बच्चों का ये सवाल है कि जैसे जैसे वो एग्जाम पास आ रहा है ना, बच्चे जो है एक तो एग्जाम से एक कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम हो जाएगा, फिर ये कट ऑफ वगैरह के चक्कर में पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत से बच्चे फिजिकली भी पूछ लेते हैं कि सर ये कट ऑफ क्या होता है। हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे पूछ लेते हैं कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो एक तो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए कट ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट कट ऑफ नहीं डिसाइड करती है, तो कट ऑफ प्री डिसाइडेड नहीं होता। एक कट ऑफ आपके एग्जाम के रिजल्ट में लिखा होगा, वो प्री डिसाइडेड होता है। मान लीजिए जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, आप 12th का पेपर दिला रहे हैं, उसमें 33 मार्क्स लाने से ही आप पास होंगे, उसको कट ऑफ कहा जाए। लेकिन क्या 33 मार्क्स ला करके 33% ला करके आप 12th में किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो ले सकते। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया 50% है, किसी में 70% है, किसी में 80%। एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप 12th बोर्ड के बेसिस पे कहीं एडमिशन लेते हैं तो वहां पर प्री डिसाइडेड कट ऑफ होता है। नीट जैसे एग्जामिनेशन में प्री डिसाइडेड कट ऑफ नहीं होता। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो आप सबके सामने मैं लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों का ये सवाल है कि जैसे जैसे वो एग्जाम पास आ रहा है ना, बच्चे जो है एक तो एग्जाम से एक कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी जरूरत है नहीं। एग्जाम हो जाएगा, फिर ये कट ऑफ वगैरह के चक्कर में पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत से बच्चे फिजिकली भी पूछ लेते हैं कि सर ये कट ऑफ क्या होता है। हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे पूछ लेते हैं कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो एक तो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए कट ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट कट ऑफ नहीं डिसाइड करती है, तो कट ऑफ प्री डिसाइडेड नहीं होता। एक कट ऑफ आपके एग्जाम के रिजल्ट में लिखा होगा, वो प्री डिसाइडेड होता है। जैसे मान लीजिए जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, आप 12th का पेपर दिला रहे हैं, उसमें 33 मार्क्स लाने से ही आप पास होंगे, उसको कट ऑफ कहा जाएगा। वो आपके पास होने का कट ऑफ। लेकिन क्या 33 मार्क्स ला करके 33% ला करके आप 12th में किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो ले सकते हैं क्या? नहीं। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया 50% है, किसी में 70% है, किसी में 80% है। तो ये हुआ वहां एडमिशन लेने का कट ऑफ, और ये एडमिशन लेने का कट ऑफ भी प्री डिसाइडेड है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 12th बोर्ड के बेसिस पे कहीं एडमिशन लेते हैं तो वहां पर प्री डिसाइडेड कट ऑफ होता है, वहां पे कैटेगरी वाइज भी प्री डिसाइडेड कट ऑफ होता है। लेकिन नीट जैसे एग्जामिनेशन में प्री डिसाइडेड कट ऑफ नहीं होता है। मतलब पहले से गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं मान के चलता है कि मेरे यहाँ किसी को पढ़ने आना है तो उसको 250 नंबर चाहिए, 650 नंबर चाहिए, 690 नंबर चाहिए या 100 नंबर चाहिए। ये कोई नहीं डिसाइड करके रखता पहले। तो ये डिसाइड हो जाता है अपने आप। कैसे डिसाइड हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, मान लेते हैं एक कॉलेज है ए नाम का और एक कॉलेज है बी नाम का, ठीक है। इन दोनों दो ही कॉलेज हैं जो भी कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं एमबीबीएस ही कर रहा है, नीट का एग्जाम हुआ। अब इस सारे ये दोनों कॉलेजेस में सीट जो है, यहाँ पर 100 सीट है, यहाँ पर 50 सीट है, ठीक है, तो 150 सीट है। 10,000 20,000 बच्चे एग्जाम दिलाते हैं। इसमें से 1000 बच्चे जो है वो पास होते हैं और 1000 के 1000 बच्चे यहाँ के लिए भी अप्लाई करते हैं और यहाँ के लिए भी अप्लाई करते हैं। लेकिन सीट किसको मिलेगी? 150 को, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1000 बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये ज्यादातर बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर सीट भरी जाएगी। अब आपका नंबर देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम था 720 नंबर का, 720 नंबर में से आपके आए 680 मार्क्स। आपसे ज्यादा इन 1000 में से किसी का नहीं, आपने इन 1000 में टॉप किया है और इन 1000 लोगों ने यही दो कॉलेज सेलेक्ट किए, तीसरा चौथा कुछ नहीं। अब तीसरा चौथा कॉलेज को मार दो, बोली यही दो कॉलेज है, तो आपने भी यही कॉलेज चूज किया। बाकी के 999 999 लोगों ने भी यही कॉलेज चूज किया है, तो आपको ये सीट मिल गई, एक सीट भर गई, कितनी बची? 99। अब आपका जो भाई है, आपका दोस्त है, आपका जो कजन है, उसने भी यहीं पर एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है। अब उसके मार्क्स आए हैं, 720 में से 550, 550। आपको पहली सीट मिल गई ना, क्योंकि आपने टॉप किया। इसके और आपके मार्क्स में 130 नंबर का डिफरेंस है। ये 130 नंबर का जो डिफरेंस है, इसी कारण उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरी सीट जो है वो मेरिट के बेसिस पे 679 मार्क्स वाले को मिलेगी।
उसने अप्लाई किया। अगर किसी का 679 नहीं आया, 680 के बाद सीधा 675 है, तो 675 वाले को मिलेगा, फिर 676 वाले को मिलेगा, 4 वाले को मिलेगा, 3 वाले को मिलेगा, 2 वाले को मिलेगा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 100 लोग हो जाते हैं, और 100 लोगों में जो 100वां नंबर का बच्चा है उसके मार्क्स आए थे 585। इस तरीके से पीछे जाते हुए 100 नंबर का जो बच्चा है उसके मार्क्स आए 585, तो उसको मिल गया यहाँ पर एडमिशन। अब जिसका 584 आया उसको मिला क्या एडमिशन? नहीं। तो इस कॉलेज का कट ऑफ कहलाएगा 585। ठीक, लेकिन क्या 584 वाले का क्या है? अब 584 वाले का जो एडमिशन है वो यहाँ पर होगा। अप्लाई तो दोनों जगह किया ना सर ने, यहाँ पर नहीं मिल पाया, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल पाया, सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा, 584 वाले को यहाँ मिला। फिर ऐसे करते 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 50 सीट है, 50 सीट आते 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 जैसे ही 50वां नंबर का बच्चा भराता है यहाँ पर, उसका एडमिशन होता है, भराता है हम लोग ऐसे बोल देते हैं चलते चलते, तो उसका एडमिशन होता है 553 मार्क्स पर। ये कितने नंबर पर हुआ? 553 मार्क्स पर। 553 मार्क्स पर उसका एडमिशन हो गया, तो आपका जो भाई जिसने एडमिशन अप्लाई किया था, ना तो यहाँ उसको एडमिशन मिल पाया ना यहाँ मिल पाया। इनमें से कोई एक आध सीट छोड़ देगा तो हो सकता है उसको चांस मिल जाए, अदरवाइज ये अब हो गया फिक्स। अब यही है कट ऑफ कॉलेज नंबर बी का, ये उस स्टेट का कट ऑफ हो गया। 553 मार्क्स मिनिमम चाहिए थे एडमिशन लेने के लिए। अब क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में या रिजर्वेशन के कारण हर कॉलेज में सीट अलॉटेड होती है। जैसे 100 में से मान लीजिए 20 सीट एसटी को ही देनी है, 100 में से अगर 20 सीट एसटी को ही देनी है, और ये जो 680 मार्क्स लेके आया है ये एसटी है, तो ये तो ले लिया एडमिशन डायरेक्टली, एक बच्चा तो भरा गया, एक बच्चा हो गया। अब ये एसटी कैटेगरी की जो सीट्स है, ये कैसे भी करके इनको 20 बच्चे यहाँ पर भरने हैं। अब हो सकता है कि एसटी कैटेगरी का अगला बच्चा 680 के बाद सीधा 540 नंबर पर होगा, तो उसको 540 में ये सीट मिल जाएगी, क्योंकि एसटी के और किसी ने एडमिशन लेने के लिए अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, क्लियर? तो आपका जब एडमिशन होता है तो आपकी कैटेगरी की सीट्स भरना कंपलसरी होता है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो कॉलेज को भरा है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपके मार्क्स के बेसिस पर ऐसे 680 आ गया, टॉप कर दिया, आपका रिजर्वेशन कोटा काउंट नहीं होगा, आप मेरिट से जाएंगे, ये बच्चे का रिजर्वेशन कोटा काउंट होगा। यानी कि अब एसटी के 21 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने तो अपना मेरिट के बेसिस पे ले लिया है, उसको रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस तरीके से कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होते हैं। अगर किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन, जैसे एसटी के कैटेगरी का रिजर्वेशन क्या है अभी 20% है, अगर ओबीसी की कैटेगरी का 50% भी कर दिया जाए ना रिजर्वेशन, उसके बाद भी एसटी का ही कट ऑफ कम होगा, क्योंकि एसटी के बच्चे जो है इस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतने पिछड़े हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बुरा मत मानिएगा अगर कोई एसटी का है तो, लेकिन आप सब जानते हैं, आप अपने गाँव में देखते होंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका गांव तो होगा नेटिव, वहां पर देखते होंगे, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि वो लोग अप्लाई कर सके, वो लोग 12th पास कर सके, बायो से कर सके, कोचिंग कर सके, तो वो लोग जैसे तैसे करके पढ़ लिख के नंबर ला रहे हैं और उस नंबर पे उनको एडमिशन मिल रहा है। गवर्नमेंट पहले से डिसाइड नहीं करती है, और क्योंकि ओबीसी के ज्यादातर बच्चे शहर से होते हैं, वेल ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर एज कम्पेयर टू एसटी, तो वहां पर ज्यादा मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि उनके घर पे पढ़ाई हो पा रही है, वो लोग ट्राई कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये फिर चिल्लाने लग जाओगे कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, हम खुद जनरल से हैं, हमें पता है कि एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आ जाता है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी कैटेगरी पर। गवर्नमेंट पहले से डिसाइड नहीं करती है कट ऑफ को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बात। नहीं आई होगी बात तो फिर प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से ट्राई करते हैं, एक आध वीडियो और बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बाय।